आप सबको मेरा नमस्कार। सीबीएसई कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श की कविता मीरा के पद। ये तो एंशियंट पोएट्री है और इससे संबंधित असर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर हम सीख लेंगे। चलो शुरू करें। आइए असर्शन रीजन का पहला प्रश्न देख लीजिए। पहले पद में मीरा हरि से अपने दुखों और पीड़ाओं को दूर करने की विनती करती है। इसका कारण इस प्रकार दिया है कि मीरा सांसारिक मोहमाया से ग्रस्त है। सांसारिक मोह माया में वर्ल्डली डिजायर्स में लीन होकर सांसारिक सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं। ऑप्शन इस प्रकार दिया है कि पहला ऑप्शन कथन ए और कारण आर दोनों सही है, दोनों कारण सही व्याख्या देता है। दूसरा ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, मतलब कारण गलत है। और देखिए तीसरा ऑप्शन ये सही है, यानी कथन सही है, कारण गलत है। चौथा ऑप्शन कथन गलत है और कारण सही है। तो एक और बार प्रश्न देख लीजिए। मीरा अपने दुखों पीड़ाओं को दूर करने की विनती करती है, वो सही है, लेकिन कारण इस प्रकार दिया है कि कारण सही व्याख्या नहीं देता है, क्योंकि यहां दिया गया है कि मीरा सांसारिक मोह माया में लीन रहने वाली है। बिल्कुल नहीं, मीरा सांसारिक मोह मायाओं से अलग रहना चाहती थी। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लीजिए। ऑप्शन सी। और देखिए इसके रीजन भी दिए हैं। मीरा सांसारिक दुख सुखों को प्राप्त करना नहीं चाहती थी, वो आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करना चाहती थी। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि मीरा कृष्ण के दर्शन के लिए ऊंचे ऊंचे महल और बाग बगीचे लगाना चाहती है। ये तो कथन है, असर्शन है। इसका कारण यह है कि वे चाहती थी कि किसी भी बहाने कृष्ण के दर्शन करे। इसका ऑप्शन दोनों सही है। सही व्याख्या कारण कथन की सही व्याख्या दे रहा है। तीसरा असर्शन रीजन क्वेश्चन यह है कि मीरा ने 2 उदाहरणों के द्वारा श्री कृष्ण को कर्तव्य बोध की याद दिलाती है। क्या सही है? कथन का वाचन करने से ही आपको समझ में आ गया होगा। मीरा चाहती है कि कृष्ण लोगों की पीड़ा दूर कर ले, यह तो कारण है। और ऑप्शंस भी दिए हैं, 4 ऑप्शन, सेम ऑप्शन है। और देखिए इसका उत्तर कारण सही है, लेकिन मीरा ने 3 उदाहरणों के द्वारा श्री कृष्ण को कर्तव्य बोध याद दिलाते हैं, 2 उदाहरणों से नहीं। सो ऑप्शन ये गलत है, लेकिन कारण आर सही है। 14 प्रश्न असर्शन ये है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के लिए अपने राजसी परिवार, रॉयल फैमिली और रॉयल फैसिलिटीज, सामाजिक मर्यादाओं को, सभी सामाजिक मर्यादाओं को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। बिल्कुल सही है। कारण देखिए, मीरा का मानना था कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहने से सांसारिक बंधन टूट जाते हैं। वर्ल्डली हैप्पीनेस, वर्ल्डली डिजायर्स, ये सब
से मीरा अलग होकर रहना चाहती है, इसलिए उन्होंने राजसी परिवार और सामाजिक मर्यादाओं को छोड़ दिया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, दोनों सही है। दोनों कथन और कारण सही है। पांचवा असर्शन रीजन प्रश्न ये है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा दूर करने की विनती करते हुए द्रौपदी, प्रहलाद, गजराज, ऐरावत का उदाहरण दिया है। समझ लिया ना? करेक्ट है। वो तो अपनी पीड़ा दूर करने की विनती करती है मीरा, इसके लिए उदाहरण भी दिए हैं। तीनों उदाहरण सही है। फिर कारण इस प्रकार है कि मीरा श्री कृष्ण को अपना उद्धारक मानती है और याद दिलाती है कि उन्होंने हमेशा अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया है। बिल्कुल सही है। देखिए, उत्तर ये होगा कि दोनों कथन और कारण सही है, सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न, मीरा कृष्ण की नौकरी यानी चाकरी करना चाहती है या दासी बनना चाहती है? कारण, चाकरी करने से या नौकरी करने से या दासी बनने से मीरा को सांसारिक मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलेगी। हाँ, ये इसमें कथन सही है, लेकिन कारण सही कारण सही है, लेकिन उसकी व्याख्या तो सही नहीं है। सही व्याख्या नहीं है। मीरा सांसारिक मोह माया बंधनों से मुक्ति करना चाहते हैं, लेकिन ये चाकरी करना किसके लिए है? कृष्ण के दर्शन के लिए, कृष्ण के समीप या निकटता प्राप्त करने के लिए और उसके नाम स्मरण करने के लिए। मीरा श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचा आदि लगाना चाहती है, यही तो कथन है, असर्शन है, रीजन है कि ऐसा करके मीरा सुबह सुबह कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, वृंदावन की कुंज गलियों में उनके गुणगान करना चाहते हैं। आपने समझ लिया होगा कि दोनों सही है, सही व्याख्या भी है। और आठवां प्रश्न, मीरा के पदों की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। बिल्कुल गलत है। मीरा की भाषा शुद्ध खड़ी बोली यानी आजकल की हिंदी नहीं है। शुद्ध खड़ी बोली मतलब आजकल की हिंदी, वो भाषा नहीं है। मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित व्रज भाषा है। गुजराती के शब्द भी उसमें पाए जाते हैं। तो देखिए, मेरा राजस्थान में जन्मी थी, इसलिए उनकी भाषा में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। तो ये गलत है, लेकिन आर सही है। रीजन भी दिए गए हैं। कथन,
मीरा ने अपने पदों में विभिन्न पौराणिक प्रसंगों जैसे द्रौपदी की लाज, भक्त प्रहलाद और गजराज की रक्षा का उल्लेख किया है। बिल्कुल सही है। मीरा ने अपने पदों में पौराणिक यानी मिथोलॉजी के स्टोरीज या एंशियंट स्टोरीज, महाभारत के द्रौपदी की कहानी, भक्त प्रहलाद, गजराज, ऐरावत, इन सबके उल्लेख किया है। इसके माध्यम से मीरा भगवान को भक्तों पर कृपालु होने वाले के रूप में उजागर करती है। मीरा शोज दैट भगवान भक्त पर कृपालु है, दयालु है, और याद दिलाती है कि ईश्वर ने सदा अपने भक्तों को संकट दूर कर दिए हैं। उसी प्रकार आज भी अपने भक्तों के संकट दूर कर दीजिए। उत्तर तो बिल्कुल सही है दोनों, कथन और कारण। कारण कथन की सही व्याख्या भी देता है। 12वां प्रश्न कथन ये है कि मीरा के पद में मीराबाई की भाषा शैली राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। बिल्कुल सही है। उन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं भी गुजराती या पंजाबी शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। गलत है, गुजराती शब्दों का प्रयोग किया है। मीरा के पदों में भक्ति रस की प्रधानता है, यही है असर्शन। बिल्कुल सही है। मीरा की भक्ति दास्य भक्ति है। मीरा के पदों में हम भक्ति देख सकते हैं। कारण है कि मीरा को कृष्ण भक्ति काल की या कृष्ण भक्ति शाखा की अनन्य अनकम्पेरेबल कवयित्री मानी जाती है। बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। 14वां प्रश्न यह है कि द्रौपदी को बचाने के लिए भगवान ने नरहरि का रूप धारण किया। बिल्कुल गलत है। नरहरि का रूप उन्होंने इसलिए धारण किया कि प्रहलाद की रक्षा करे। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था। कारण सही है लेकिन कथन गलत है। 15वां कथन देखिए, द्रौपदी की इज्जत प्रभु ने बचाई थी। सही है। वस्त्र बढ़ाकर उसे भरी सभा में अपमानित होने से बचाया। दोनों सही है, सही व्याख्या भी है। और 16वां प्रश्न, भगवान ने नरहरि का रूप धारण किया था। सही है। भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया था। असुर राजा हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। सही है। दोनों सही व्याख्या भी है। 17वां प्रश्न देखिए, कथन यह है कि नौकर बनकर मीरा को लाभ होता है। उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे और भाव भक्ति रूपी साम्राज्य जागीरी प्राप्त होगा। सही है। नौकर बनकर या कृष्ण की दासी बनकर, कृष्ण की नौकरी चाकरी करके मीरा को कुछ लाभ होता है। वो ये है कि पहले कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, फिर नाम स्मरण करने का अवसर प्राप्त होंगे, फिर भाव और भक्ति रूपी जागीरी मिलेगी। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। 18वां प्रश्न देखिए, वृंदावन की गलियों में मीरा कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं। कारण यह है कि नित्य उठकर सवेरे, नित्य यानी डेली, रोज डेली सवेरे मॉर्निंग उठकर प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने आराध्य की लीलाओं का यानी गुणगान, श्री कृष्ण के गुणगान करने का अवसर प्राप्त होगा। देखिए, वो तो करेक्ट है। दोनों सही है, सही व्याख्या भी है। 19वां प्रश्न इस प्रकार है कि श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सर पर मोर के पंखों का मुकुट शोभित है। गले में वैजयंती माला धारण किया हुआ है। मेरा
कहती है कि मैं बगीचे के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। कारण तो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखें। मीरा ने अपने पद में श्री कृष्ण का रूप वर्णन किया है, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, फिर सर पर मोर के पंखों का मुकुट शोभित है, गले में वैजयंती माला धारण किया हुआ है। तो ये सही है, सही व्याख्या भी है। आशा है कि यहाँ 20 असर्शन रीजन प्रश्न और उसके उत्तर दिए हैं। आपके लिए यह तो बहुत उपयोगी होंगी, और आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दीजिए। धन्यवाद।